हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम जानेंगे कि अक्टूबर का महीना टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज थोड़ा सा अलग स्प्रेड होगा। ये एक नए स्प्रेड के थ्रू हम देखेंगे आपकी एनर्जीज। ये है आपका पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, थर्ड वन, फोर्थ वन। मैं कार्ड्स रिवर्स रीड नहीं करती हूँ, तो इस एनर्जी को मैंने सीधा कर लिया है अभी। ओके, जस्टिस और स्ट्रेंथ, और बैक ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स। एट प्रेजेंट आप किसी एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस के वेट में हो। मोर देन बैलेंस, आपको न्याय चाहिए। किसी चीज़ में शायद आपको बहुत इम्बैलेंस वे में किसी ने ट्रीट किया है, या बहुत सारे आपके साथ इनजस्टिस हुए हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक वेट करते रहे, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, या जो भी एफ़र्ट्स, मुझे लग रहा है आपने काफ़ी एफ़र्ट्स पुट किए हैं यहाँ पे, और उसके कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, या आपको लग रहा था आप एक क्लोज डोर पे बैंग कर रहे हो और इस सिचुएशन से कुछ अभी हासिल नहीं होगा। और आपको शायद इस वक्त लग रहा है कि इतने सारे महीने, इतने सारे साल, अगर ये रिलेशनशिप है तो बहुत सारे साल आपने किसी पे जस्ट व्यर्थ कर दिए। उसने आपको सिर्फ मेंटल ट्रॉमा दिया, बहुत सारा सिर्फ एक वेटिंग पीरियड में आपको रखा। और इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ही कट थ्रोट हो गई है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सवालों के जवाब चाहिए, और आपको लग रहा है कि जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, इसका या पास्ट में जिस भी एफ़र्ट्स आपने डाले, जो भी ट्राई किया आपने, उन सब का मीनिंग क्या है। या आप एक कार्मिक साइकिल में फंस गए थे और आप जस्ट एक कार्मिक इम्बैलेंस से गुजर रहे थे, और आपको अपने स्केल जस्ट बैलेंस में लाना थे, इसलिए ये सब हो रहा था। तो एट प्रेजेंट आप बहुत सारे कन्फ्यूजन से जा रहे हो, बहुत सारे मेंटल फॉग्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रॉमेटिक थॉट्स आ रहे हैं जो आपको एंग्शियस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है आपने काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं किसी चीज़ पर, और उसके जो भी रिज़ल्ट्स आप चाह रहे थे जिस तरीके से, वो अभी 3D में आपको दिख नहीं रहे हैं। तो एट प्रेजेंट आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ी सी मायूसी है, और एक टाइप ऑफ डिस्पेयर आ गया है कि जो भी हो रहा है, या एक्चुअली एफ़र्ट्स जो भी हम डालते हैं उसके रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं। एक्चुअल में डेस्टिनी में जो होता है वही होना होता है, वही होता है। तो सॉर्ट ऑफ एक थोड़ी सी ग्रीफ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और पीछे किए हुए सब एफ़र्ट्स जैसे वेस्ट हो गए, ये टाइप की फीलिंग आपके मन में है। लेकिन इस महीने जिस चीज़ के लिए आपने एफ़र्ट किए थे, जो भी हार्डवर्क आपने पुट किया था, रिलेशनशिप के लिए हो, कहीं पे भी हो, वहीं से ही आपको हेल्प मिलेगी एक्चुअल में। या ये कोई लव रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है, तो वो आकर आपकी इस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी देंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे, आपको पता भी नहीं चल रहा है अभी कि इससे बाहर कैसे निकलना है, तो आपके
बहुत ही करीबी कोई दोस्त, कोई बचपन के दोस्त या जिनके साथ आपके अभी तक बहुत अच्छे रिश्ते हैं बचपन से, बेस्ट फ्रेंड है कोई, ऐसा कोई पर्सन आपको हेल्प करने वाला है एक क्लैरिटी देने में। और ये बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। या आपको हार्शली जज नहीं करेंगे या ऐसी बातें नहीं सुनाएंगे कि हाँ मैंने ये तो कहा था यही होगा। नो, somebody is going to see कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, कितने ऑनेस्टली एफर्ट्स लगाए हैं। और इस वक्त आप कितना स्ट्रांगली ट्राई कर रहे हो अपने ग्राउंड पे खड़े रहने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही लूज़ ना किए हुए एक ऐसी डिग्निफाइड पोजीशन में रहे जहां आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना लूज़ करना पड़े। और ये जो भी रिलेशनशिप था या वर्क था, प्रोजेक्ट था, जहाँ पे भी आपने एफ़र्ट्स ले गए थे उसमें आपकी फ़ेथ कम ना हो, इसके लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हो। और ये एफ़र्ट्स कोई देखने वाला है, कोई अप्रिशिएट करने वाला है एंड दे आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है। ये जो हेल्प मिलेगी ये आपको एक इनर स्ट्रेंथ देने वाली है। जहाँ कहीं आपका एक इनर फेथ आपकी थोड़ी सी अभी शेक हो रही है या फिर आपका खुद पे जो विश्वास है या जिस जहाँ पे भी आपने ये एफ़र्ट्स लगाए हैं, जिस पे आपको बहुत फेथ थी, बहुत सारे होप्स थे, वो होप्स फिर से वापस आएंगे। सरेंडर की एनर्जी में कोई लेकर जा रहा है आपको ये कम्युनिकेशन के साथ कि यस यू डिड एवरीथिंग, जो भी सही करना था आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसके बाद आपको एक्चुअल में सरेंडर करना है एंड समहाउ ये सरेंडर की ऊर्जा में जाने के लिए ये कोई हेल्प करने वाला है। यहाँ पे क्रो बैठा है तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी हेल्प आ रही है ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। और आपके फैमिली में से कोई आकर आपको एक क्लियर गाइडेंस देगा, आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे। ये फिनेंशियल हेल्प भी हो सकती है अगर ज़रूरी है तो। अगर कोई लीगल मैटर्स में आप फंसे हुए हो और आपको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये एक फिनेंशियल सपोर्ट सिस्टम के तौर पे आपके पीछे खड़े रहेंगे, जैसे बहुत सेफ़ और सिक्योर फील कराएंगे आपको इमोशनली। एंड इस महीने में आप फिर से वो जो स्ट्रेंथ है, फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, जो कहीं आपको लग रहा है कम हो रही है, डिम हो रही है, वो फिर से आप रिगेन करोगे। लेट्स सी और क्या हो रहा है इस महीने। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक लीगल मैटर्स में, कहीं ना कहीं आप कोई भी फंसे हुए हो किसी भी लीगल मैटर्स में। आपका अगर पैसा अटका हुआ है या बहुत लंबे समय से आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स साइन नहीं हो रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल जगह पे कई डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं या फिर किसी के वीज़ा के काम या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अटके हैं, तो वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। इमीडिएटली क्लियर हो जाएंगे विद इन अ मंथ। आपका पासपोर्ट प्रोसेस अगर स्लो डाउन हो गया था या फिर आप किसी कंट्री फ्लाई करना चाह रहे थे एजुकेशन के लिए एंड आपकी स्टूडेंट लोन या वीज़ाज़ के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स थी, तो वो सब के लिए बहुत पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे आपको। एक कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप कोई यूज़ करते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनको ऑलरेडी किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी स्किल्ड ट्रेनिंग मिली हुई है। आप अगर फिर से उस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करना चाहो, अगर आपकी प्रैक्टिस रुक गई थी बीच में, तो ये महीने में फिर से आप उस प्रैक्टिस को पिकअप करोगे। अपनी क्लासिकल म्यूज़िक अगर आपने सीखा है, डांस सीखा है, कोई भी तरीके का क्लासिकल म्यूज़िक का, डांसिंग का एजुकेशन लिया है, तो फिर से आप उस हॉबी से कनेक्ट करना चाहोगे एंड आपको कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शायद आपने बचपन के या कॉलेज के ईयर्स में इसे बहुत प्रैक्टिस किया था एंड समहाउ आप शायद
वर्क की वजह से अभी से बहुत अच्छी तरीके से टाइम नहीं दे पाते हो, तो फिर से आप उस हॉबी को अपने लाइफ में एंटर होता हुआ देख सकते हो। आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कहीं परफॉर्म करने की, किसी डांस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने की, कोई इवेंट में, और फिर से आपका वो इंटरेस्ट जाग के उठने वाला है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Nine of Pentacles, the Emperor, Nine of Swords, or Queen of Wands. Back of the deck we have Two of Wands. थोड़ी सी तंग करने वाली ऊर्जा रहेगी, वो है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो थॉट्स आपके मन में हमेशा आने वाले हैं यहाँ पे, जो आपको एंशियस करेंगे, वो है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाया किसी चीज़ पे और शायद वो वर्कआउट नहीं हुई, या आपने कहीं टाइम ना स्पेंड कर दिया अपना, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे थे, या आपने सोचा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, ये बिज़नेस आपके लिए है, आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए, आपने अपनी फेथ को बिल्कुल ही शेकअप नहीं किया कभी भी, जितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, और फिर भी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हुई, तो ये ऐसे थॉट्स थोड़े से आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन मैसेज आ रहा है कि जो भी वेटिंग पीरियड में आपको रखा गया, कॉन्टिन्यूसली आप ट्राई करते रहे, तो ये समवेयर आपके एक फेथ की टेस्ट भी हो रही थी कि जैसे अपना कर्म करते रहना है, उसके फ्रूट्स जब मिले ना मिले वो डेफिनेटली भगवान के हाथ में है, और तभी मिलेंगे जब आप कंप्लीट अलाइनमेंट में आओगे। इसका मतलब है आपके उसके प्रति जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उस रिजल्ट्स के प्रति जो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, वो पूरी तरीके से निकल जाएगी। आप अपना काम करोगे और सरेंडर की ऊर्जा में आओगे, कंप्लीट सरेंडर, तभी वो चीज़ आपके लाइफ में एंटर होगी। क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में आना, काम करते रहना, अगर उसके फल इस वक्त नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी अपना मेंटल पीस बिल्कुल नहीं खोना। इस टाइप के एक जस्टिस कार्ड होता है लिब्रा का, एक बैलेंस में आना। आउटसाइड में, एक्सटीरियर में जो भी हमें सक्सेस मिलता है या जो भी फेल्यूर्स आते हैं, उस पे हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बहुत सारी पीस, बहुत सारा हमारा एक वेल बीइंग हम डिफाइन करते हैं कि अगर चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, आसपास बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस मिल रही है, तो हम खुश हैं, अगर नहीं मिल रही है तब हम खुश नहीं हैं। तो यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि आपको इस रिज़ल्ट से डिटैच होना है। आप तब भी खुश थे जब आपको फेल्यूर्स मिलते हैं, और तब भी खुश हो जब आपको सक्सेस मिलती है। तो आपकी खुशी एक्चुअल में डिपेंडेंट नहीं है इस कोई भी एक्सटीरियर चीज़ों से। अपने एफ़र्ट्स को कहीं ना कहीं आपने जो जुड़ा के रखा है रिजल्ट्स के ऊपर। एक टॉरस एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी होती है, पेंटिकल्स के साथ इसको जुड़ा जाता है, 3D रियलिटी के साथ वो बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका चैलेंज ये भी होता है कि ये 3D वर्ल्ड को छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में है जो हम देख नहीं पाते, लेकिन ऑफ कोर्स दे एग्जिस्ट इन आवर लाइफ। जैसे हर एक कण कण में भगवान बसे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें अपनी आँखों से, 3D वाली आँखों से देख पाए, फिर भी वो है और हमारे मन में फेथ होती है कि वो है। उसी तरीके से आपको यही सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि आपके एफ़र्ट्स कहीं वेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसका जब सही टाइम आएगा,
आपको इसके 10 गुना 100 गुना फल मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप इससे डिटैच हो जाओ। आप एक्चुअल में खुद को अप्रिशिएट करो कि आपने इतने अच्छे एफर्ट्स लगाए, इतनी ऑनेस्टी से लगाए, और आप बहुत लंबे समय तक ट्राई करते रहे, आपने पूरा 10 जितना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा देकर एफर्ट्स लगाए हैं, और डिवाइन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। इसका सही समय आएगा और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो 15 दिन में मिले, 1 महीने में मिले, इस जो चाहना हो रहा है, इसीलिए वो रिजल्ट्स लंबे खींच रहे हैं, उसका टाइम इसीलिए वेट बढ़ रहा है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली उससे अटैच्ड हो। एंड डेफिनेटली इट हैपन्स कि अगर आप बहुत लंबे समय से किसी काम में इन्वॉल्व हो, बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, तो हम रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक स्पिरिचुअल रीज़न भी इवॉल्व होते हुए दिख रहा है मुझे, कि अपने पावर में आओ, ऐसे पर्सन बनो जो किसी का रिएक्शन, किसी का कम्युनिकेशन, या कोई जॉब, आउटर वर्ल्ड की सक्सेस आपको हिला ना पाए, क्योंकि यू आर ऑलरेडी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट पर्सन हो। ये इस टाइम फ्रेम को जो मन में आपने पकड़ के रखा है, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एंजाइटी की एनर्जी मौजूद है, और डिवाइन आपको यही रियलाइज़ करवा रहे हैं कि लेट गो ऑफ दोज कंट्रोल इश्यूज। ये एम्परर कार्ड, स्ट्रेंथ, एम्परर कार्ड, ये बहुत ही स्टबर्न एनर्जी भी हो सकती है अगर ये ठीक से यूज़ नहीं की तो स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहे, कॉन्टीन्यूसली एफर्ट देते रहे। आपको अगर पता है कि आपने पूरा अपना 100% लगाया है किसी चीज़ में, उसके बाद आपको सरेंडर करना है। एक्चुअल सरेंडर की ऊर्जा है यहाँ पे। द होल रीडिंग इज़ अबाउट सरेंडर, और आपको यही सिखाया जाएगा, किसी के थ्रू ये मैसेज भेजा जाएगा आपके लाइफ में। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है किसी करीबी दोस्त के साथ, जो बहुत सॉफ्टली आपको किसी बातों से रियलाइज़ करवाएंगे कि आप जितना एफर्ट्स लगा रहे हो उसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअल में मैनिफेस्ट होंगी। सिर्फ आप ट्राई करना इस वक्त छोड़ दीजिए, सरेंडर की एनर्जी में आइए, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट विल हैपन। लेट्स सी आपकी एडवाइस क्या आ रही है। आपका फर्स्ट कार्ड है जुपिटर इन एक्वेरियस, इनोवेशन, यानी गुरु कुंभ राशि में, और यहाँ पे है वुम्बैट स्पिरिट, बी एट होम, नंबर 68। उसी साइकिल में जो आप फंस गए हो, सेम तरीके के काम कर रहे हो, डेफिनेटली आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, नो डाउट, लेकिन इस काम को अब थोड़ा सा स्मार्टली करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क इज़ व्हाट इज़ नीडेड हियर। अगर किसी का वेट भी कर रहे थे, या रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके मन में कोई, तो अगर एक सिमिलर तरीके का पैटर्न आपके रिलेशनशिप में है, आप एफर्ट्स लगाते हो, पेशेंट हो, लविंग भी हो, फिर भी आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे चाहिए वैसे, तो ज़रूरत है अभी कि एक कंप्लीट डिटैच मोड में आकर एक कोल्ड एनर्जी
में जाकर कंप्लीटली कट ऑफ करने की, या फिर अल्टीमेटम देने की, या आप पहले बहुत रूड है या कोल्ड है, आपने बहुत सारी बार अगर अल्टीमेटम दे चुके हो आप, तो इस बार ज़रूरी है कि थोड़ा सा सॉफ्ट एनर्जी में आइए, पेशेंटली वेट कीजिए, या ट्राई टू कम्युनिकेट थ्रू समवन। आपके रिलेशनशिप में कोई मीडिएटर लाइए, उनके थ्रू आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत बड़ा सुधार आएगा। किसी के इंटरफियरेंस से एक अच्छा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी काम आप सेम रिपीटेटिव मोड में कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव ज़रूरी है। डेफिनेट चेंज इज़ नीडेड। बी एट होम कार्ड फिर से यही कह रहा है कि ये महीना होगा एक रिलैक्सिंग एनर्जी में जाने का, सरेंडर वाली एनर्जी में जाने का। थोड़ी लाइट मोड में रहिए, अपने घर में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अकेले रहना पसंद कर रहे हो तो भी अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, अपने ग्रूमिंग पे, अपने सेल्फ केयर पे थोड़ा टाइम लगाइए। जो चीज़ें करना आपको एक्चुअल में बहुत पसंद है, जिससे आपकी सोल बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हैं, उन चीज़ों में अपना टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए। तो इस सेम ऊर्जा से बाहर आने के लिए ये कुछ हेल्प करने वाला है। बी एट होम का मतलब है अपने रूट से कनेक्ट कीजिए। आपकी सोल क्या मांग रही है इस वक्त, अगर वो आपको आंसर पता है, अगर आप बहुत थक चुके हो, आप फिर भी थके हुए हालत में, मेंटल एग्जॉशन में, फिर भी किसी चीज़ पे फोकस बनाए रखे हो, तो ज़रूरी है कि लेट दैट गो नाउ। थिंग्स विल अनफोल्ड ऑन देयर ओन। ये टाइम फ्रेम के कंट्रोल को मन से निकाल दीजिए, डिटैचमेंट की एनर्जी में आइए। अगर आपने सिर्फ इन चीज़ों को मन से हटाने की कोशिश की एंड अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व नहीं किया, तो फिर से ये एनर्जी ओवर पावर करने लगेगी। तो ज़रूरी है कि किसी ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो आपके सोल को नरिश करती है, आपको उनके साथ अच्छा लगता है। कहीं वैकेशन पे जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सब होने के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। घर में कोई आप बहुत बड़े बदलाव ला सकते हो अपने घर में। फर्नीचर डिफरेंट खरीदोगे या अरेंजमेंट करोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट, जो भी इसके पहले आप नहीं कर रहे थे, उस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। पूरा फोकस कहीं और लगाइए, यहाँ से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी बहुत एफर्ट लगाया है वहाँ से ब्रेक लीजिए, क्योंकि ये टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नीचे जो मौजूद है वो कह रही है कि सब कुछ आने वाला है, लेकिन वो आएगा अपने टाइम में। जब आप रेडी होंगे, इमोशनली बहुत हेल्दी होंगे उस चीज़ें रिसीव करने के लिए। अगर आप इतना थक चुके हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, और वो चीज़ें अगर आपके लाइफ में, वो पर्सन, वो जॉब अगर अब एंटर होगा, तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो इसके लिए काम करके। आपको ज़रूरी है एक ठहराव वाली ऊर्जा में जाना, अपने सोल को नरिश करना, मेडिटेशन करना, जितना हो सके अलग अलग नई चीज़ों के साथ कनेक्ट कीजिए, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखिए। एक्वेरियस कुंभ राशि एक इनोवेटिव एनर्जी होती है, तो एकदम अलग से बहुत ही नई यूनिक चीज़ें सीखिए। अगर ट्राई करोगे कुछ सीखने का, अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है या कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनी टाइप ऑफ दिस वर्क इफ़ यू वांट टू डू, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा, आपके मेंटर के साथ, टीचर्स के साथ आप जुड़े रहिए। अगर पॉसिबल है उनसे मिलिए, इफ़ नॉट पॉसिबल कोई बुक्स पढ़िए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, और उनका मीनिंग आप बहुत अलग तरीके से अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ट्रेडिशनल मीनिंग्स को आप नई तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हो, या आपको कुछ पुरानी बातें ही बहुत अलग तरीके से समझ में आएगी इस दौर में, इस महीने। तो बहुत हीलिंग वाला महीना है ये आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग, और जितना हो सके ये हीलिंग अलाउ कीजिए। कोई आ रहा है आपके लाइफ में, आपके करीबी दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर्स,
समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, आपकी बहुत अच्छी तरीके से केयर करेंगे वो, इस महीने आपको पैम्पर्ड महसूस करवाएंगे। तो बहुत सारी अच्छी एनर्जी है, हेल्दी एनर्जी। जस्ट लेट दिस हीलिंग कम टू यू एंड हो सके उतना रिलैक्स्ड मोड में रहिए, अपने पे काम कीजिए। अगर वो भी बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग लग रहा है तो जस्ट एन्जॉय द रिलैक्सिंग टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करने के लिए, अलाइनमेंट में आने के लिए। क्योंकि 1-2 महीने के बाद बहुत एनर्जी चेंज होगी और जिस चीज़ के लिए आपने इतने सारे एफर्ट्स लगाए, इतने सालों तक वेट किया, वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी। लेकिन जब तक आप कंप्लीट अलाइनमेंट में नहीं हो और ये इस रिजल्ट से कंप्लीट डिटैच्ड नहीं हो, तब तक वो व्हील टर्न नहीं होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।